अब बात करेंगे 2018 के प्रीलिम्स के पेपर की। 2018 के प्रीलिम्स के पेपर में जो जो क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज PYQs आर द मिरर, जो हमको ये बताते हैं कि UPSC क्वेश्चन पूछती कैसे है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विथ रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम IRNSS की बात करनी है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IRNSS हैज 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी एंड 4 इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। बिल्कुल से सपोज ये अर्थ है, ये हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है 0 डिग्री पे। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं, जो कि एक लाइन में होते हैं। ओके, सो ऑल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, बट ऑल जियो सिंक्रोनस आर नॉट जियो स्टेशनरी। याद रखना है ना। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे होंगे 3 हमारे पास। 1 2 3 1 2 1 2 3 4 ऐसे होते हैं ये। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। IRNSS कवर एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर्स बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। ये गलत है भाई, है ना। वो देखते हैं क्यों है। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज मिडिल ऑफ 2021। नो, फुल ग्लोबल कवरेज नहीं है भाई इसका, ठीक है। सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 ओनली। अब सेकेंड वाला गलत क्यों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखना सेकेंड वाला गलत क्यों है, बिकॉज जो रेंज है ना, इट इज़ है ना हमारा इंडिया एंड रीजन एक्सटेंडिंग टू 1500 किलोमीटर्स, है ना। इट इज़ नॉट 5500 किलोमीटर्स, 5500 किलोमीटर्स नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिना एंड लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग, मैटर्स रैप इट्स सराउंडिंग अराउंड टाइम, सराउंडिंग स्पेस टाइम। विच ऑफ द अबव इज आर प्रिडिक्शन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है भाई? ये बिल्कुल सही है कि इट सेज दैट लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी एंड यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग एंड मैटर्स रैप इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट है डी। क्वेश्चन नंबर 3 है विथ रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड डेवलप इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। GM mustard has the gene of soil bacterium that gives the plant the property of pest resistance. No, GM mustard जो होता है वो herbicide resistant होता है, कीटनाशक से ये नहीं मरता। कीटनाशक जो हम लोग, जो हमारे कीटनाशक बोलता हूँ खरपतवार नाशक, ठीक है, हर्बिसाइड जो हम लोग सपोज जो आसपास वीड्स हो गए हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमने जो पेस्ट जो स्प्रे किया, हमने जो केमिकल, वो जो होते हैं कभी कभी पेड़ को ही मार देते हैं। लेकिन ये GM मस्टर्ड जो होगा वो पेड़ नहीं मरेगा, बस आसपास जो हमारे पास खरपतवार उगे होंगे, जो वीड्स उगे होंगे, है ना, जो घास फूस उगे होंगे उनको ये मारेगा, बट जो प्लांट है मेन GM मस्टर्ड उसको नहीं मारेगा। सो इट इज़ नॉट पेस्ट रेसिस्टेंट, इट इज़ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट। GM mustard has the gene that allow plant cross pollination hybridization। बिल्कुल सही है। इसको पहले जब अलग अलग प्लांट मस्टर्ड ऐसे होता था, बट ये जो है आपस में ही हाइब्रिडाइजेशन कर चुका है ना, तो ये आपस में ही अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। GM mustard has been developed jointly by IARI and Punjab Agriculture University. No, it is by the Delhi University। तो हमारे पास करेक्ट, हमारे पास क्या करेक्ट है 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टर्म समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ एंड इन द कॉन्टेक्स्ट। बैली 2 एक्सपेरिमेंट जो था वो किसके रेफरेंस में था? छोड़ो, नहीं पता छोड़ देते, देखना कैसे सॉल्व करना है, इसको छोड़ दो, नहीं पता छोड़ दो, ठीक है, नहीं पता छोड़ दो। सेकंड है ब्लॉकचेन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, ये तो पता होगा, सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो फर्स्ट तो हटा दो, यहाँ पे सेकंड नहीं है। एंड CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, तो पार्टिकल फिजिक्स के वहाँ पे आ गए, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है CRISPR-Cas9, तो थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा 2 ओनली, ठीक है। तो बैली 2 एक्सपेरिमेंट जो था इट इज़ इन न्यूज़। देखो बैली 2 एक्सपेरिमेंट न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो बैली 2 एक्सपेरिमेंट है इट इज़ इन रेफरेंस टू पार्टिकल फिजिक्स, इट इज़ इन रेफरेंस टू पार्टिकल फिजिक्स एंड CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है, नहीं इंटरचेंज नहीं किया गया है। बैली एक्सपेरिमेंट इज पार्टिकल फिजिक्स एंड CRISPR-Cas9 इज जीन एडिटिंग। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर A5 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्यों है भाई? कार्बन का जो करंट अमाउंट है ना एटमॉस्फेयर में वो लिमिटिंग है। सो इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन, है ना, एक लिमिट तक बढ़ता है, इज कॉल्ड इज कार्बन फर्टिलाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन योर अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन द मॉर्निंग यू वेक अप एंड टैप इट ऑन स्टॉप। ये सब्जेक्ट लिखी क्या गई है, आप सो के उठो, आपने अपना अलार्म बंद किया, लाइट चालू हो गया, गीज़र चालू हो गया, है ना, अपने आप आपके चाय बनना चालू हो गया, ठीक है। आप जैसे ही घर से निकले आपका जो गेट बंद हुआ तो आपका जो सब चीज़ लाइट फिट सब बंद हो गए, ठीक है ना। आप जब वो गाड़ी में बैठे तो आपको ट्रैफिक बता देगा कि ट्रैफिक कौन सा रोड में सबसे कम ट्रैफिक है, वहाँ से चलो। तो ये सब क्या है भाई, सब चीज़ इंटेलिजेंट है। सो दिस आर व्हाट दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 7 है विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर यूज्ड इन फोटोवोल्टिक यूनिट्स। देखते हैं ये सही है भाई, ऐसा लगेगा। सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी गलत है, ये भी गलत है, बिकॉज सोलर पावर टैरिफ को कौन देखता है, सोलर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सोलर पावर रेगुलेटरी। तो यहाँ पे गाइड कोई सा भी आंसर आएगा नाइदर 1 नॉट 2। देख लेते हैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ मैं, लिख देता, लेकिन सॉल्यूशन से क्या होगा, हमको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन दिखा होगा, एक आइकन बनेगा कि एग्जैक्ट डाटा क्या है, आपको बस देखना है ना। जनरली सोलर पैनल तो इंडिया में बनते नहीं उतने ज़्यादा, ठीक है ना। सो चाइना, यूरोप, सब अदर कंट्री से बनते हैं, इंडिया में उतना नहीं बनते, ठीक है ना। थर्ड लार्जेस्ट कहाँ से आ जाएगा। जो CERC है, दैट इज CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी, CERC मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज इज आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करनी है। इंडिया वॉज नेट एक्सपोर्टर ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सी इंडिया ने इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था रॉ मटेरियल को, और वहाँ पे उसको फिनिश गुड बनाया जाता था। जैसे यहाँ पे सपोज कॉटन बेचा, कॉटन से वहाँ के कंपनीज में वहाँ से कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे, उसको यहाँ भेज दिया। 10 रुपये में कॉटन खरीदा, खर्चा या 50 रुपये, उसने यहाँ पे 100 रुपये बेच दिया, तो नुकसान किसका हुआ, हमारे देश का हुआ ना यार। हम उसको जब वहाँ पे भेज के वहाँ से लाना था, तो हम लोग खुद, हमारे पास जब रॉ मटेरियल, तो हम कसो कॉटन क्यों नहीं बना रहे हैं, है ना। 10 रुपये का रॉ मटेरियल 20 में बेचते, 30 में बेचते, यहाँ का फायदा होता है यहाँ के लोगों का। नहीं, ये तो बिजनेस स्टाइल था, ब्रिटिश ने ऐसे हमसे लूटा है। Okay, so it is correct. India is the net exporter of raw material. India is net importer of finished goods, and there was a shift from cultivation of food crop to cash crop, है ना। उनका फायदे के लिए हमने सोचा गया, उनके फायदे के लिए सोचा गया यहाँ पे। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जब हुआ ना, तो उससे क्या फायदा हुआ, बिकॉज उसकी वजह से जो हमारे पास नेशनल मूवमेंट में पीजेंट एक तरह से हमारे पास ज्वाइन किए। क्वेश्चन नंबर 10 है हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर ऑफ हिंदू मजदूर सभा। हिंदू मजदूर सभा के फाउंडर कौन कौन थे भाई, हिंदू मजदूर सभा के फाउंडर कौन कौन थे हमारे पास, अशोक मेहता थे, TS रामानुजम थे, और GG मेहता थे। ओके, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, स्नाकवाशी सेक्ट बिलोंग टू, स्नाकवाशी सेक्ट किससे बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू जैनिज्म, है ना। स्नाकवाशी सेक्ट इट बिलोंग्स टू जैनिज्म, बिकॉज बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी चीज़ मिस मत करना यार। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सिकरी। गलत है, बिकॉज रेड मार्बल का इस्तेमाल किया गया था बुलंद दरवाजा को बनाने के लिए। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। क्यों बनाया था भाई, जो गुजरात में जो उसने विक्ट्री पाई थी, उसको उसकी खुशी मिली, उसके जश्न मनाने के लिए बनाया था। सो दी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है, इट इज़ नॉट मेड ऑफ वाइट मार्बल बट इट इज मेड ऑफ रेड मार्बल, ठीक है। सेकेंड है रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वेर यूज्ड इन मेकिंग दी इमामबरा, इलारा इमामबरा एंड रूमी दरवाज़ा। इमामबरा जो था लखनऊ में, उसको मेनली उसको किससे बनाया गया है, उसको बनाया गया है ब्रिक्स से। बाद में ऊपर में उसके मार्बल और सीमेंट में डाले गए हैं। सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2, आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर इलाबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड एंड डायमंड माइंस इन इंडिया। तो जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर जो कि क्या थे हमारे पास, है ना, एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, जिन्होंने क्या बताया यहाँ पे डायमंड माइन के बारे में बताया इंडिया के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा। तो मैत्रेय क्या बोलते हैं, फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं, ठीक है ना। मैत्रेय क्या बोलते हैं, फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं, याद रखना यहाँ पे। मैत्रेय क्या बोलते हैं, फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
आपको तो असलियत में यहाँ पे हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि लोकेश्वरा कौन है ना, पद्मा पानी कौन है, अवलोकितेश्वरा कौन है, ये सब के बारे में पता कर लेना भाई। प्रीवियस क्वेश्चन से यही सीखना है आपको कि क्या करना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उससे चीज़ें सब चीज़ पता कर लेना अपने को। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड अदर एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही है। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, ये भी सही है। टू सिक्योर अ फिक्स इनकम फॉर कंपनी, देखो यहाँ पे इनकम देना नहीं पड़ता था। सपोज कोई ब्रिटिश आदमी ने सब्सिडी अलायंस साइन किया है तो उसको एक आर्मी मेंटेन रखना पड़ता, बट उसको इनकम देना नहीं पड़ता था यार। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, नॉट, तो आंसर जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। ये स्वतंत्र पार्टी नहीं था भाई, सीपीआई था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, बिल्कुल सही है। इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75, नो इट इज नॉट 75, इट इज 55, है ना। 10% होता है मैक्सिमम स्टैंड का, ये 545 है ना। उसका 5% कितना हो रहा है भाई, इसका 55 हो रहा है। ओके, इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस, ठीक है ना। हमारे पास हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, शॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 18 है एज पर NSSO 70th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस। देखो हमको ये समझना है कि यूपीएससी से जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आते हैं उससे क्वेश्चन पूछती है भाई। देखो इस बार क्वेश्चन उस समय 2018 में क्वेश्चन आया था ना, तो NSO का उस समय NSSO का 17th राउंड सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा है। राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन इट्स रूरल हाउस, बिल्कुल सही है। आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसी, नो इट इज 65, इट इज 45% अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। In Kerala, a little over 60% of agriculture household reported to have received minimum income from source other than agriculture activities, ये सही है। That is around 61% एग्रीकल्चर है ना। मैक्सिमम इनकम जो होता है वो अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से होता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा C1 and 3। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ इज द NGT different from Central Pollution Control Board? NGT has been established by an act whereas CPCB has been created by an executive order. No, CPCB भी एक्ट से बना है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 से बना है। The NGT provides, so first is incorrect, फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, The NGT provide environmental justice and help reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness in stream as well as aim to promote quality of air in country। ये देखो हायर कोर्ट्स लिटिगेशन कम करने की बात करता है कि ये बिल्कुल बात करता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। नो, ये पहले था ऐसे है ना, बट 24th ऑफ मार्च 1973 के पहले तक का कुछ नहीं कर सकते, बट उसके बाद का कोई भी अगर आप 9th शेड्यूल डालते हो तो उसको भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उसको भी एग्जामिन किया जा सकता है बाय द कोर्ट। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। ये केशवानंद भारतीय जजमेंट में कहा है। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जगह ए है ना। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था। क्वेश्चन 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? इट इज ए चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक डेबिट कार्ड। सपोज रुपए हो गया है ना, अपने पास है ना रुपए होता है और बहुत सारा होता है ना, बहुत सारा है ना मास्टर कार्ड, ये सब होते हैं जो सब मर्चेंट है उनको जो पैसे देती है बैंक हमसे हमारे डेबिट कार्ड को करने के लिए, उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ कंट्री बिकमिंग मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। कोई आदमी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनता है तो क्या फायदे हैं उसको, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके, क्या क्या अपने को परिणाम देखने को मिलेंगे। इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल सही है। एंड इट ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ
ट्रीटी फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन? नो। जब तक उसको साइन नहीं करोगे उसका मेंबर कैसे बनोगे? इंडिया तो मेंबर नहीं है, क्या वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनेगा तो वो एनपीटी का ही मेंबर बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई, इंडिया पाकिस्तान मेंबर नहीं है इसका, याद रखना। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा वन ओनली। क्वेश्चन 23 है विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्विलाइजेशन टैक्स एंड इक्विलाइजेशन ऑफ टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस ऑफर्ड बाय द नॉन रेसिडेंट एंटिटीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। नो, इसको इनकम टैक्स एक्ट के पार्ट में नहीं, इसको एकदम फाइनेंस बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विस इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नो, वो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा उनको। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन 24 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमिटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% फॉर जनरल combined government 2023 comprising 40% of the central government and 20% of the state government। बिल्कुल सही है। The central government has domestic liability of 21% GDP as compared to 49%। आप सोच सकते हो भाई, स्टेट का ज़्यादा होगा, स्टेट सेंटर कम होगा, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है अराउंड 49 to 55%। सेकेंड इज इनकरेक्ट। वन दोनों में करेक्ट है, थर्ड देखते हैं। As per the Constitution of India, it is mandatory for the state to take central government consent for raising any loan if the former owns any outstanding liabilities to that later। मतलब अगर स्टेट का पैसा बचा हुआ है सेंटर के साथ और स्टेट फिर से लोन लेना चाहती है तो उसका स्टेट को परमिशन लेना जरूरी है स्टेट को। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन 25 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर। बिल्कुल सही है, हमारे पास जो इंपोर्ट किए हैं वो ज़्यादा किए हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं भाई एडिबल ऑयल, याद रखना। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इंपोर्ट एडिबल ऑयल एज ए स्पेशल केस। नो, नॉट ऑल यार, एक्सट्रीम वर्ड यार। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 26 है ही रोड बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्ण stayed in America for some time and he was also elected to the Central Assembly। Who was he? He was लाला लाजपत राय, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। बिल्कुल सही है भाई। वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी। गलत बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा वन ओनली। गलत, आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। देखो भाई ऐसी हो जाता है, कभी पढ़े हुए हो तब भी हो जाता है, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन बार करना जरूरी है, एक बार में किसी से नहीं होता। क्वेश्चन 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंकन इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। 2 LLC खत्म हो चुका है, ब्लैक सी खत्म नहीं हुआ, लेक बाइकाल खत्म नहीं हुआ। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा वन ओनली। क्वेश्चन 29 है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है भाई? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालता है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल द ATMs इन इंडिया। तो जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो लिंक करता है ऑल द ATMs को। क्वेश्चन नंबर 31 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफ्रे द फी ऑफ लीगल केसेस। सही है भाई, सॉरी लीगल केसेस की बात नहीं है यहाँ पे। इट इज अ मनी विच क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट, है ना। लीगल टेंडर देख के उस लीगल टेंडर देखते ही आ गया लीगल टेंडर और लीगल टेंडर ये सब, बट ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। इट इज़ अ मनी विच क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन, जिसको पैसा मैं दूँ तो उसकी वो जिम्मेदारी बनती है, उसका एक फर्ज बनता है कि वो मेरे को दे उतना का जितना पैसा दिया हूँ उसको। ओके, दिस इज व्हाट डज द लीगल टेंडर मनी मीन्स। बैक्ड बाय द RBI तो सही है, बट उसका असली मतलब ये होता है, तो कुछ चीज़ें गलत करके सीखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 है इन इफ़ अ कम्युनिटी इज प्रोवाइड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, है ना। अगर फ्री में किसी चीज़ को गवर्नमेंट को दे रहे हैं किसी कम्युनिटी को, इसका मतलब ये है कि जो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर टू द गवर्नमेंट। नो, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। बिल्कुल से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है कहाँ से? टैक्स पेइंग पब्लिक से आता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 है
इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल रियल जीएनपी डज नॉट कैनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हमारा एब्सोल्यूट या फिर पर कैपिटल जीएनपी अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो फायदा ही क्या हुआ उसका। अगर अमीर और अमीर हो रहा है तो उसको नहीं बोलेंगे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटरली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस विच एनेबल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। नो, इसका मतलब तो ये होता ही नहीं है, सो वन इज इनकरेक्ट, है ना। इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ये हो सकता है। एन एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ, मतलब इंटेंजिबल मतलब हमारे पास स्किल्स, ओके, एजुकेशन, लिटरेसी, है ना। क्वेश्चन 35 है डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, हाई सेविंग है फिर भी आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो बड़ा है मतलब हमको जितना आउटपुट चाहिए उसके लिए इनपुट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो अगर हमारे पास इसीलिए क्या नहीं हो रहा होगा, इंक्रीज नहीं हो रहा होगा आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 36 है आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड व्हाट वाज और वेयर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, सांथाल अपराइजिंग जिसमें मॉन, उसके बाद सांथाल परगना बना गया, बिल्कुल सही है। एंड इट बिकम इलीगल फॉर द सांथाल्स टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन सांथाल्स, ये भी सही है, करेक्ट। हमसे पूछा है करेक्ट जाएगा बोथ, करेक्ट क्या जाएगा, बोथ जाएगा बोथ। क्वेश्चन 37 है इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज। इकोनॉमिकली क्या हुआ भाई, कमर्शलाइजेशन, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया, है ना। वहाँ पर लोग बेचने चालू कर दिए, बहुत लेवल में बेचते थे इकोनॉमिक्स में, है ना, बट ले देखिए हमारा ही नुकसान हुआ यार इसमें कमर्शलाइजेशन का ना। क्वेश्चन नंबर 38 है इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट देन असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। द पावर, हमसे पूछा क्या है, बिल्कुल सही है। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये सही होगा, बिकॉज देखो जो असेंबली है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, और पार्लियामेंट अगर बनाता है ऐसा नियम, पास करता है रेजोल्यूशन, तो सस्पेंड होगा। 19 और 21 तो कभी सस्पेंड होंगे ही नहीं, 19 अगर किया जाएगा तब सस्पेंड होगा, याद है। प्रेसिडेंसी में ऐसा होता नहीं है, बट इमरजेंसी में अपने आप सब हो जाते हैं सस्पेंड, बट प्रेसिडेंसी में अपने आप सस्पेंड नहीं होता, उसको सस्पेंड करना पड़ता है। एंड प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द स्टेट, नो, इट इज द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास आई है, बट जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट के पास चली गई है। क्वेश्चन नंबर 39 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है पुथुकुल्ली स्वॉल, तमिलनाडु में बनाए जाते हैं क्या, बिल्कुल सही है। एंड सुनीजी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं क्या, नहीं, गलत है। और उपड़ा जामदनी साड़ी ये कहाँ बनाते हैं, कर्नाटक का, गलत है। जो सुरजनी एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ पे किया जाता है भाई, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है ना, करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब सुपुदी साड़ी कहाँ बनाते हैं, जो सुपुदी साड़ी है, जो सुजनी साड़ी जिसको हम बोलते हैं सुजनी साड़ी, ये बनाते हैं बिहार के अंदर। और जो उपड़ा जामदनी साड़ी है ये बनाते हैं कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ भाई ये पुतकुली साड़ी कौन बनाता है, पुतकुली शॉल्स कौन बनाता है, टोडा ट्राइब। कौन सी ट्राइब, टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब, टोडा। क्वेश्चन नंबर 40 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड। ठीक है ना, जीपीएस कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फोन ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। बैंकिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कंट्रोलिंग द पावर की डिसीजन इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज एंड सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गलत बात है भाई, इट इज नॉट सेबी, सॉरी आरबीआई, इट इज सेबी, सॉरी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि जो सिक्योरिटीज का काम है वो आरबीआई का है ही नहीं, वो सेबी का काम है। तो गलती से भी सिक्योरिटीज दिखते हैं आरबीआई दिखे तो गलत कर देना, सिंपल सा। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एंड ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। ट्रेजरी बिल जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। थर्ड है ट्रेजरी बिल ऑफर एंड आर इशूड एट डिस्काउंट प्राइस फ्रॉम पब्लिक बिकॉज दिस आर जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है ना, तो ट्रेजरी बिल्स जो रहते हैं दे आर इशूड एट द डिस्काउंटेड प्राइस एंड दे आर रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू। सो द डिफरेंस बिटवीन द रिडीम्ड एंड द फेस वैल्यू इज व्हाट वी कॉल प्रॉफिट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 42 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स एवरी फ्यू 100 ईयर्स, बिल्कुल सही है, बिकॉज जो कोर है वो घूमता रहता है, घूमने की वजह से हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास मैग्नेट बनता है, जो एज्यूम करते हैं हम, तो उसकी वजह से घूमने की वजह से जो जब मटेरियल का इधर उधर होता है तब जाके वो पोल भी इधर हो जाता है। सेकेंड है व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड अराउंड 4000 मिलियन ईयर अगो देयर वाज 54% ऑक्सीजन, नहीं भाई उसमें ऑक्सीजन था ही नहीं, सेकेंड इज इनकरेक्ट। When living organism originated, they modified the earth atmosphere of the earth, बिल्कुल सही है, एटमॉस्फेयर को उन्होंने मॉडिफाई किया। शुरू में हमारे पास ब्लू एनर्जी थे, इवॉल्व हुए ना, बहुत सारे छोटे बड़े ऑर्गेनिज्म बने, इवॉल्व हुए। हमारे पास पहले तो कीमोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म थे, इवॉल्व हुए, ऑटोट्रोपिक बने, उससे ऑक्सीजन रिलीज हुआ जिससे हमारे पास एटमॉस्फेयर बना, और एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम लोग जी नहीं पाते। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन। द टर्म वेनाक्राई, पैटिया एंड इटर्नल ब्लू, दिस आर व्हाट, दिस आर साइबर अटैक्स, न्यूज में था इसीलिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इंडियन एग्रीकल्चर द कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम्स, तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस, यस। अवॉइडिंग मिनिमम टिलेज, यस। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, ये भी है, सही है। यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस, ये भी सही है। एडॉप्शन ऑफ स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंस, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। देखो भाई ये तो सब चीज़ अच्छी बात है, सब चीज़ अच्छी बात है, हमसे पूछा गया कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हम कंजर्व करने की बात करते हैं, हम मिनिमल टिलेज करने की बात करते हैं, हम यहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू को कवर करने की बात करते हैं, यहाँ पे हम स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग एंड क्रॉप रोटेशन पैटर्न की बात करते हैं। अवॉइडिंग प्लांटेशन क्रॉप एंड अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस, दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये भी अच्छी प्रैक्टिस है बट ये नहीं है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का ये पार्ट है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 45 द टर्म 6 मास एक्सटिंक्शन, एनसीईआरटी से लाइन पूछा गया है। 6 मास एक्सटिंक्शन इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, जो 6 मास एक्सटिंक्शन है किसके कॉन्टेक्स्ट में था? एंड अ मैनकाइंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये सब के रेफरेंस में हमारे पास बात की गई है 6 मास एक्सटिंक्शन की। क्वेश्चन है 46 है, द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट 13 बिल्कुल सी, 1 लाख रुपए प्रोवाइड करता है ये। एंड जनरल कमेटी फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन 1823 बिल्कुल से, ये भी बात करता है हमारा इंग्लिश के बारे में। और ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, एक तरह से ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद जाके इवॉल्व हुआ हमारे पास इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ वुड्स डिस्पैच, मैकॉले का जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1935 का वो आया, नॉट वुड डिस्पैच, माई मिस्टेक। क्वेश्चन 47 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्टिफिशियल लेक, जो कोडी कैनाल में जो लेक है तमिलनाडु का वो आर्टिफिशियल लेक है, क्या लेक है? आर्टिफिशियल, बनाया गया उसको। क्वेश्चन नंबर 48 है विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हमको बात किसकी करनी है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नो इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड है इट अमॉन्ग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी, सही है। इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 है इन 1920 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा, तो जो हमारे पास ऑल इंडिया होम लीग था उसका नाम क्या कर दिया गया? स्वराज्य सभा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50 है विच अमंग द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट, ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का बनाया था, उसको बनाया था 1875 में। दीनबंधु मित्र ने निर्दर्पण कब लिखा था? इसको लिखा था 1858-59 में। जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने रोड लिखा था आनंद मठ कब लिखा था? 1862 में, सॉरी 1882 के आसपास, ठीक है, 82-83 में, ठीक है, 82-83। एंड सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विस, ये कब किए थे? 1862 में। सबसे पहले क्या है भाई? दीनबंधु मित्रा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, इसको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, है ना। ड्यूरिंग द इंडिगो जब रिवॉल्यूशन हो रहा था तब इसको लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा। क्वेश्चन 51 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रेड
रिवर बेड, रिवर बेड में जो हैवी सैंड माइनिंग होता है उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमको ये बताना है। डिक्रीज इन द सैलिनिटी ऑफ द रिवर, देखो भाई सैलिनिटी ऑफ रिवर का क्या देना देना है। सैंड, सपोज यहाँ पे सैंड है तो नदी में सैंड ले गए तो यहाँ पे तेज जाएगा क्योंकि सैंड जो है स्पीड को कम करता है, लेकिन सैंड ले गए लोग तो क्या करेंगे, स्पीड को कम करेगा, ज़्यादा करेगा, तो सैलिनिटी से कोई लेजर नहीं है उसका, ठीक है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। पॉल्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जमीन नहीं रहा तो यहाँ पे ये गंदगी यहाँ से अंदर चली जाएगी ना, करेक्ट आएगा बी। क्वेश्चन 52 है विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सेकेंड है सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, ये सही है भाई। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है बिल्कुल सही है। इरिगेशन से क्या होता है, सैलिनेशन होता है एग्रीकल्चर लैंड का, करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई। 2 और 3 करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा डी। हायर, ये जो था कि मैं बोल रहा था कि हाई ऑर्गेनिक कंटेंट और हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नो इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और सॉइल जो है वो 3 न्यूट्रिएंट में से है ना, अपने पास कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और सल्फर हो गया, जिसमें लैंड, सॉइल, प्लांट और एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, दिस इज करेक्ट। नॉट प्ले बोल रहा है, सॉरी गलत है भाई, नॉट प्ले बोल रहा है ना, नॉट प्ले बोल रहा है। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, बिल्कुल सही है, कट जाएगा आंसर बी, 3 ओनली। क्वेश्चन 53 है द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी जो जी पेज है, a UN mechanism to assist countries transition toward greener and more inclusive economies emerged at। जो पेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पे आया था ये। क्वेश्चन 54 है 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 3D प्रिंटिंग कहाँ पे एप्लीकेशन है भाई, प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स यस, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बोनिक ईयर्स यस, एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज में है, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज में है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट 1 2 3 4 5। क्वेश्चन 55 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, बिल्कुल सही है। बैरन आइलैंड लाइट्स अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, नो ये अंडमान के आसपास है, अंडमान की दूर है भाई, 140 किलोमीटर फ्रॉम अंडमान है, नॉट फ्रॉम ग्रेट निकोबार। The last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. No भाई ये recently erupt हुआ था 2018 के अंदर, है ना 2016 में, सॉरी, तो इसीलिए न्यूज़ में था ये, so this is incorrect। है ना, तो उस समय भी देखने को मिला था, हमें जिस समय 2004 में वहाँ पे सुनामी आई थी उस समय भी देखने को मिला था, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56 है वाई इज प्लांट कॉल्ड प्रोवोसिस प्रोसोपिस जूरीफेरा ऑफन मेंशन इन न्यूज़। ये जो प्रोसोपिस जूरीफेरा है क्या है, एलियन स्पीसीज है, इट इज़ अ व्हाट, इट इज एलियन स्पीसीज, ठीक है ना, ये एलियन स्पीसीज है भाई। सो क्या करेगा, जहाँ पे ग्रो करेगा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा, सो रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया इन विच इट ग्रो, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 57 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स, बिल्कुल सही है। सेकंड है मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, बिल्कुल सही है भाई, है ना। मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के अंदर हैं। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। कोरल रीफ्स हमको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अफूचियंस, ठीक है ना, इनमें ज़्यादा एनिमल फाइला है, एनिमल ज़्यादा देखने को मिलेगा अपने को एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे 1 2 3, है ना। 4 times मोर द नंबर ऑफ फाइला इन ट्रॉपिकल रेन वाटर्स, ठीक है ना। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव बाई, ठीक है, तो हमको बात सी करनी है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल इनिशिएटिव, इट इज एन इनिशिएटिव बाई
UNFCCC सेक्रेटरिएट। क्वेश्चन 59 है, विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करनी है। संस्कृत कॉलेज को किसने बनाया था? जोनाथन डुकेन्स ने बनाया था। संस्कृत कॉलेज को किसने बनाया था? जोनाथन डुकेन्स। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट यार, हमसे करेक्ट पूछा है, सेकंड या फिर थर्ड होगा। कलकत्ता मदरसा किसने बनाया था? वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था, ये भी सही है। एंड फोर्ट विलियम आर्थर कॉलेज को आर्थर विलियम नहीं बनाया, इनका पूरा नाम था लॉर्ड आर्थर विलियम नहीं था, वेल्सली से था, है ना, वेलेस्ली तो था, बट इट इज नॉट, इनका नाम था रिचर्ड वेलेस्ली, है ना। थर्ड इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन समटाइम मेंशन इन द न्यूज। ठीक है, ये बोल रहा है कैटालोनिया कहाँ पे है? स्पेन में है ना। कैटालोनिया स्पेन में, ये सही है। क्रीमिया इज नॉट इन हंगरी, इट इज इन यूक्रेन ना, ब्लैक सी वाला रीजन है क्रीमिया। ठीक है, यूक्रेन नॉट यूके, यूक्रेन। ओके, माइंड अनोवा कहाँ पे है? इट इज इन फिलीपींस, ये सही है। ओरोमिया इज इन नाइजीरिया, नो, ओरोमिया इज इन इथियोपिया। ओरोमिया कहाँ पे है? इथियोपिया के अंदर। हमसे कैटली मैच पूछा है, कैटली में है 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR इज द अमाउंट दैट banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that the bank incur if the account holder fail to repay। बिल्कुल सही है, इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कार, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ खुद के साथ जो रखते हैं उसको कार बोल सकते हैं, या फिर सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो यही बोल सकते हैं यार। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, CR इज डिसाइडेड बाय ईच बैंक, नो इट इज डिसाइडेड बाय द RBI। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, आइडेंटिफाई प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना। आधार जो है ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस देता है, इसका मतलब क्या समझते हो भाई? इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन रिक्वायर यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है बोथ। क्वेश्चन नंबर 63 है, वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन और acute malnutrition और died due to starvation caused by war। it is in the सुदान यार, सुदान के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास सिविल वॉर देखने को मिला, बिकॉज वहाँ पे एथनिक ग्रुप आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, इसीलिए, है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट फेमाइन उस समय देखने को मिला था, कहाँ पे? येमेन के अंदर, सिविल वॉर की वजह से। सिविल वॉर इज नॉट गुड फॉर एनी वन, किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, ये लड़ाई किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती भाई। क्वेश्चन नंबर 64 है, रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमको बात किसकी करनी है? वुड्स डिस्पैच के बारे में हमसे ट्रू बताना है। ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वर रिकमेंडेड, ये भी सही है। इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल, नो इट इज एट सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल, नॉट एट प्राइमरी लेवल। इसने बोला कि प्राइमरी लेवल पे हमारे पास क्या होना चाहिए? मदर टंग होना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे मदर टंग होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 65 है, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटनाइजेस एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स, बाई लॉज etc conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। जो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये सबको आता है। देखो यहाँ पे लेजिस्लेशन भी आ रहा है एंड सबऑर्डिनेट टर्म दोनों आ रहा है, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट कमिटीज है भाई। कमिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा क्वेश्चन आते रहते हैं। पब्लिक अकाउंट कमिटी है ना, कैबिनेट कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये सब इंपॉर्टेंट कमिटी है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, टू बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन अ स्टेट, अ पर्सन वुड बी required to possess a minimum qualification laid down State Council for Teacher Education। ये गलत है भाई,
It is not in the State Council of Teacher Education, it is in National Council of Teacher Education. National Council of Teacher Education. फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट, ठीक है। एज पर द RT Act for teaching primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council for Teacher Education guideline. सही है। In India, more than 90% of teacher 5 education institutions are directly under the state government. 90% are private schools ना, so second third is incorrect. करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा B. क्वेश्चन 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ट्रेडिशन एंड स्टेट। चापचर कुट फेस्टिवल मिजोरम, कोंगजोम प्रभा पलाड मणिपुर, थोंगता डांस है ना, थोंगता डांस सिक्किम नहीं है भाई, थांगता इस मार्शल आर्ट फॉर्म में जितना पता है क्या ना, थोंगता कुछ अलग होगा, कुछ अलग नहीं है भाई। थोंगता जो है वो मणिपुर वाला ही है, वो थांगता मार्शल आर्ट फॉर्म, सो इट इज अ मणिपुर, ठीक है ना। कोंगजोम प्रभा, थर्ड इज इनकरेक्ट है ना। और कपचर कट फेस्टिवल मिजोरम सही है, एंड कोंगजम प्रभा बलाड इट इज ऑफ मणिपुर, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। The Food Safety and Standard Authority of India is under the charge of Director General of Health Service in the Ministry of Health and Family Welfare. फर्स्ट तो सही है भाई, है ना। FSI जो है, इट रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये सही है। बट जो सेकंड है FSI इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, नो, इसका एक चेयरपर्सन होते हैं, जिसका चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं हमारे पास, यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इनको, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट ये है, इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इट इज़ नॉट अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। और ये चेयरपर्सन जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक का होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, रैंक ऑफ सेक्रेटरी का होता है, नॉट कैबिनेट सेक्रेटरी, रैंक ऑफ सेक्रेटरी होता है इसका, रैंक ऑफ सेक्रेटरी। ओके, सो सेकंड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा वन ओनली। Question number 69, the term two-state solution is sometimes mentioned in news in the context of what? In the context of Israel. क्यों? है ना, two-state is Israel Palestine इशू के रेफरेंस में था ये, है ना। वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर इज पैलेस्टाइन एंड उसके नीचे इजराइल। 70 है विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर द फूड सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003। ओके, 13 है बे, 13 with reference to the provision made under the Food Security Act 2013, consider the following statement. The families coming under the category of below poverty line only are eligible to receive subsidized grain. गलत, ये PDS जो है ना सिर्फ BPL के नहीं है ब्रो, it is 75% covers 75% of the rural population and 50% of the urban population, ठीक है ना। It is not limited to the BPL, ठीक है। थर्ड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा द एल्डेस्ट वुमेन इन हाउस होल्ड ऑफ एज 18 और अबव शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ राशन कार्ड, ये सही है। प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर आर एंटाइटल्ड टू टेक होम राशन 16 कैलोरी पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 मंथ देयर आफ्टर, ये भी सही है, बिल्कुल सही है क्या, है ना। इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज, ये गलत इसलिए बिकॉज 1600 कैलोरी नहीं 600 कैलोरी। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा यहाँ पे 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। इट इज नॉट 1600 कैलोरी, इट इज 600 कैलोरीज। ओके, इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 71 है, इंडिया इनेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 in order to comply with the World Trade Organization. Question number 72 है, consider the following statement. In India, state government do not have the power to auction non-coal mines
आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, गलत बात है भाई, दे हैव गोल्ड माइंस, दे हैव गोल्ड माइंस, सेकेंड इज इनकरेक्ट। एंड इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन कोल, रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था इसमें और इसके बाद जो स्टेट के पास पावर आ गया, सो इट हैव नाउ। एंड राजस्थान हैज आयरन ओर माइन, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा डी। क्वेश्चन 73 है विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भीम ऐप अलो द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी विद द यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही है, उसमें भीम ऐप नया नया आया था, आज तो पूरी दुनिया बच्चा पता चल गया ना। While a chip PIN debit card has 4 factor of authentication, Beam has only 2 factor of authentication, गलत है भाई, Beam में 3 factor of authentication होते हैं, not 2 factor, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है 1 only। क्वेश्चन 74 है among the following cities which one lies on the longitude closest to Delhi, सबसे दिल्ली के सबसे क्लोजेस्ट में कौन है अपने पास, बेंगलुरु, कौन है बेंगलुरु, है ना, इनका लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, ये देख लेना लॉन्गिट्यूड, दिल्ली का है अपना 77, बेंगलुरु का 77.5759, हैदराबाद का 78 है ना, नागपुर का 79 है, पुणे का 73 है। क्वेश्चन 75 है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू द चाइल्ड लेबर। क्वेश्चन 76 है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन ए स्टेट इन इंडिया। अच्छा, फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कब बना था भाई, इंडिया के अंदर कब बना था, ये 1957 में बना था, कब बना था, 1957 में बना था, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी 1957 में। इंपीरियल बैंक जो था उसको लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया, कब दिया गया इसको, 1955 में, कब, 1955 में। और यही इंडिया को हमारे पास नेशनलाइज कर दिया गया, कब नेशनलाइज कर दिया गया, 1953 में, वो बिकम एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ इंडिया 1961 में, वो वाला इंपॉर्टेंट डेट है भाई, 1961 इज इम्पॉर्टेंट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 4, 3 2 1 4, आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन 77 है राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट of right to life and personal liberty, which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement, ठीक है, right to privacy is the part of intrinsic part, ये पार्ट 21 में, मतलब आर्टिकल 21 में बोलता है, पार्ट 3 में भाई, है ना, राइट टू प्राइवेसी, कौन सा, पुट्टास्वामी जजमेंट 2018 का। क्वेश्चन नंबर 78 है कंसिडर द फॉलोइंग, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके किसके लिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये अनाउंस करता है भाई, बारले के लिए करता है, फिंगर मिलेट के लिए करता है, ग्राउंडनट के लिए करता है, सीसम के लिए करता है, आंसर हो जाएगा 2 4 5 6, टम्बे के लिए नहीं करता, कॉफ़ी के लिए नहीं करता, अरेका नट के लिए नहीं करता, आंसर हो जाएगा बी। 79 है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पैखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 80 है विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, PSLV launches the satellite useful for earth resource monitoring whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite, बिल्कुल सही है। Satellite launched by PSLV appear to remain permanently fixed in same position in the sky as viewed from a particular location on the earth, no it is not, PSLV जो फिक्स होता है, GSLV जो होते हैं जनरली ये फिक्स होते हैं, जियो सिंक्रोनस होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ठीक है, एंड दिस इज इनकरेक्ट। GSLV Mark 3 is a 4-stage launch vehicle, no it is a 3-stage launch vehicle, ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक 3 स्टेज है भाई ये। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है 1 only, आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81 है विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, क्या कैपिटल इन्फ्यूजन बढ़ गया है, क्या कैपिटल इन्फ्यूजन बढ़ गया है, नो भाई कैपिटल इन्फ्यूजन जो है कम हो गया है। तो पुट क्योंकि पब्लिक सेक्टर से वो इंडिया जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली गई है, तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर to put the public sector bank in order, the merger of associate bank with parent state bank of India has been affected, बिल्कुल सही है ये, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 82 है कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है, विच ऑफ द अबव आइटम्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी से क्या एक्सेप्टेड, जो कैंड आइटम है दिस आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है ना, कैंड है उसको पैक किया तो उस पर जीएसटी लगेगा भाई। सो सीरियल ग्रेन हल्ड है ना, सीरियल ग्रेन हल्ड, चिकन एग कुक्ड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट मटेरियल दिस आर एक्सेप्टेड फ्रॉम जीएसटी, है ना। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 83 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड एंड डिक्लेयर हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड ट्राइबल ग्रुप्स। नो, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2। तीसरे से जल्दी सॉल्व हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 84 है कंसीडर द फॉलोइंग बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग, विच आर द अबव स्प्रेड प्लांट डिसीज। ये चारों स्प्रेड कर सकते हैं प्लांट डिसीज को, लाइक पॉलन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 85 है विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, बिकॉज हम लोग जनरली फोकस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग टू एक्सपोर्ट थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी आपदा फंक्शन अंडर द सेक्रेटरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। सिक्किम हैज बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, ये सही है। एंड ये भी सही कि आपदा फंक्शन एज व्हाट, इट इज फंक्शन एज सेक्रेटरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। आंसर हो जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 86 है रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। क्या पूछा, नॉट करेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट। बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। बिल्कुल सही है। अ मनी बिल हैज provision for the custody of consolidated fund of India or the contingency fund of India. A money bill is concerned with appropriation of money out of the contingency fund of India. No, it is from consolidated fund of India. Third is incorrect, हमारे पास थर्ड की जगह करेक्ट आंसर। 87 है with reference to the election of the president of India consider the following statement. The value of the vote of each MLA varies from state to state. ये सही है भाई। The value of the vote of MP of the Lok Sabha is more than the value of vote of an MP in Rajya Sabha. नो भाई, MP का वोट दोनों जगह सेम होता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 88 है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगर इसके साथ हमने एडिशनल प्रोटोकॉल को हमने क्या किया है ना, इसके साथ रेटिफाई किया तो क्या इसके इम्प्लीकेशन होंगे। इसके इम्प्लीकेशन ये होंगे कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन कम अंडर द इंस्पेक्शन, नो। सिविलियन न्यूक्लियर कम अंडर द कंट्री विल हैव प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फॉर, नो नो। सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं भाई, जो मिलिट्री न्यूक्लियर रिएक्टर है, उल्टा हो गया। सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर जो होंगे ना, इट कम्स अंडर IAEA सेफगार्ड, क्योंकि उसमें आप कुछ अलग चीज़ तो नहीं बना रहे हो। सिविलियन के नाम पे आप न्यूक्लियर रिएक्टर तो नहीं बना रहे हो, आप नया बॉम्ब तो नहीं बना रहे हो, इसीलिए आएगा। 89 है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज एंड विच ऑफ द अबव आर फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान। चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। 1, 3, 4 तो होना ही है। 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5 एंड जापान। क्वेश्चन नंबर 90 है विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। Global Alliance for Climate Smart Agriculture is an outcome of the climate summit held in Paris in 2015. क्या ये सही है? Membership of GACSA does not create any binding obligations. Second सही है भाई, सिर्फ सेकेंड सही है। And GACSA is an outcome of what? It is an outcome of what? It is an outcome of climate smart agriculture. ठीक है ना? इट इज़ एन आउटकम ऑफ द UN क्लाइमेट समिट। UN क्लाइमेट समिट जो हुआ था 2014 के अंदर, उसका रिजल्ट है ये। इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ GACSA। नो, इंडिया तो अभी भी इसका
उसका मेंबर बना है भाई, है ना, अभी भी इंडिया इसका मेंबर बना है। इट इज अ सिग्नेटरी जस्ट नॉट इंस्ट्रूमेंटल, ओके, नॉट इंस्ट्रूमेंटल। आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन एम ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एम ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया का प्लान का क्या क्या एम है भाई? फॉर्मेशन ऑफ इंडिया ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड, establish a policy framework to encourage overseas multinational corporation that collect big data to build their large data center within our national geographical boundary, connect many of our village of internet and bring Wi-Fi to many of school public spaces and major tourist। ये सही है। देखो हम क्या उसके जैसा बनाना चाहते हैं, चाइना के जैसा नहीं चाहते भाई। बिग डाटा कंपनी चाहते नहीं चाहते, आंसर क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं, सिर्फ थर्ड चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टाउन समटाइम मेंशन इन द न्यूज। एलिपो कहाँ पे है? देखो मिराज सिराज तो अफगानिस्तान के अंदर सही है, मौसूल तो पैलेस्टाइन के अंदर नहीं है, मौसूल इज इन इराक, तो थर्ड इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा 1 और 4। नहीं पता तभी ऐसे सॉल्व करना भाई। मतलब एलिपो इज इन सीरिया एंड किरकुक कहाँ पे है भाई? किरकुक कहाँ पे है? किरकुक इज इन इराक, दोनों किरकुक एंड मौसूल बोथ आर इन इराक। करेक्टली मैच क्या हो जाएगा? 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 93 है इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द रेस्ट्रिक्टिव पावर वाज गिवन इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल। क्वेश्चन 94 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। बिल्कुल सही है भाई, मेंबर नहीं रहा तो क्या उसका सीट रहेगा। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his office immediately। नहीं भाई, जब तक नया चुना नहीं जा सकता। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 95 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। अगर कोई लॉ नहीं है तो कोई लिबर्टी भी नहीं होगी, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, बिना लॉ के कोई लिबर्टी नहीं होगी। सो लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर लिबर्टी यार, नहीं तो कोई कुछ भी करेगा, है ना, कोई किसी को भी मारना चाहेगा उसको मार देगा तो उसकी लिबर्टी तो हार्म होगी जिसको मार रहा है उसकी, है ना। क्वेश्चन 96 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एनी कोड ड्यूरिंग हिज टर्म। बिल्कुल सही है, इसकी इम्यूनिटी दी गई है। द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म। ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है सी, बट उसको तुरंत उसको हटा के उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं। क्वेश्चन 97 है दी वेल नोन पेंटिंग ऑफ बनीट हनी। बनीट हनी किससे बिलोंग करता है? किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजस्थान। 98 है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स सीन इन द न्यूज। ये अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है भाई। थर्ड जो है ना, दैट इज टर्मिनल एंटी एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, एक अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है ये। क्वेश्चन 99 है विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स most of the Tyagaraja's kirtis are devotional song in praise of Lord Krishna। Okay, most it is not, it is most of the Tyagaraja's kirtis are devotional song in praise of Lord Krishna and it is Lord Rama, राम भगवान के गीत थे ये। त्यागराजा created several new ragas, बिल्कुल सही है। अनामचर्या एंड त्यागराजा कंटेम्परेरीज क्या एक दूसरे के समय थे? नो, अनामचर्या जो 15th सेंचुरी के थे और त्यागराजा 18th सेंचुरी के थे। Third is incorrect। अन्नामचर्या कीर्तन डिवोशनल सॉन्ग इन प्लेस ऑफ लॉन्ग वेंकटेश्वरा। बिल्कुल सही है। अन्नामचर्या जो थे लॉन्ग वेंकटेश्वरा के भक्त थे, है ना, और त्यागराजा जो थे वो राम भगवान के भक्त थे। दोनों के उसने अपने कीर्तन लिखे थे इन्होंने, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट है बी 2 और 4 ओनली। क्वेश्चन 100 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्ड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, है ना। लिमिटेशन ऑफ पावर, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब फालतू चीज़ें हैं। ऐसा नहीं, लिमिटेशन ऑफ पावर भी एक तरह से रूल ऑफ लॉ ही है, बट पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट ये नहीं है भाई। आंसर हो जाएगा 1 to 4, आंसर हो जाएगा सी।